और मैंने बारंबार निवेदन किया है, जहां पर आता है अभिमान वहां से खिसक जाता है भगवान, है ना। भगवान दूर हो गए, अब तो नाचती रही एक दूसरे में। इधर देखा, बहुत देर बाद देखा तो वहां तो कन्हैया कहीं भी नहीं है। देखा तो राधा रानी भी नहीं है, कन्हैया भी नहीं है। हम तो ऐसे ही बावली होकर के नाच रही थी। अब तो बड़ी दुखी हुई गोपियां सजनों। हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारा परित्याग आप मत करो। रुदन करती है सजनों, ढूंढती हुई गोपियां गई हैं। उधर राधा रानी विचार करती हैं, देखो अगर मैं इनके ऊपर कृपा नहीं करूंगी तो गोपियों के ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे जल्दी। मैंने उस दिन कहा था ना, माताओं का स्वभाव थोड़ा कोमल होता है और पिता थोड़ा अकड़ू होते हैं, उनसे थोड़े कठोर होते हैं। माँ जितनी शीघ्रता के साथ बच्चों की बात सुनती है ना, जितनी जल्दी मैया को दया आती है अपने बालकों के ऊपर, दया तो पिता को भी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता ऐसे ही होते हैं, पर मैया से थोड़े कठोर होते हैं पिता लोग, है कि नहीं। तो राधा रानी विचार करती हैं, श्याम सुंदर कृपा तो बाद में करेंगे, तब तक तो इन गोपियों की हालत खराब हो जाएगी, मुझे ही कुछ लीला करनी चाहिए। तो वहां पे सजनों आज राधा रानी ने मान किया, हे श्याम सुंदर, अब मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आगे आपके साथ में चल सकूं, मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा तो हे राधे जी, मेरे कंधे पर विराजित हो जाओ, बैठ जाओ, मैं उठा के ले चलता हूं। राधा रानी जैसे बैठने को तैयार हुई, भगवान वहां से भी 9-11 हो गए। आज भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए सजनों। ढूंढती हुई गोपियां पहुंची हैं राधा रानी के पास। गोपियों को अब थोड़ा सा राहत मिली कि राधा रानी की प्राप्ति हुई है, तो अब श्याम सुंदर यहीं कहीं हैं, अब मिल जाएंगे। पर व्याकुलता उनके जीवन में है। अब राधा रानी के सहित यमुना पुलिन में गोपियां पहुंची हैं सजनों, और गोपियां यमुना पुलिन में पहुंच करके अनेकों प्रकार की लीलाएं करती हैं, जो भगवान ने किया ना लीला। ऐसी अवस्था गोपियों की हो रखी है कि को जड़ चेत नहीं जानत बिरही जन। जिस प्रकार से ना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु जगत जननी सीता को हरण करके जब रावण लेकर गया, उस समय हे सीते कह करके, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, इस प्रकार कहते थे। वैसी स्थिति आज गोपियों की हुई ब्रजमंडल में। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत पालिक कुले विभ्रद दृष्टस्ते ते प्रियोच्युतः। हे तुलसी, तुम तो हमेशा भगवान के चरणों में चढ़ती हो, तुम बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। उसी समय सजनों एक हवा का झोंका आता है, तुलसा के पत्ते हिलते हैं। जैसे पत्ते हिलते हैं, गोपियां कहती है, अरे तू तो हमारी सौत है, हमें उनका पता क्यों बताने लगेगी, क्यों बताएगी। मतलब ऐसा भाव हो रहा है गोपियों का। गोपियों ने कहा, हा नाथ हे गोपीनाथ, हा रमण हे राधा रमण, हे पृष्ठे हे बांके बिहारी, क्वासी क्वासी महाभुजा, हे प्रभु दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधिम। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए हमारे प्राण तड़प रहे हैं, यदि ज्यादा विलंब करोगे तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। प्रभु ऐसा मत करो, हमें आप दर्शन दो। पर भगवान प्रकट नहीं हुए सज्जनों। तब यमुना पुलिन में जाकर के गोपियों ने एक गीत गाया है, रोती हुई। और हमारी माता बहनों के जीवन में जब कोई दुख का, घोर दुख का क्षण आता है ना, तब वो ऐसे बड़बड़ाती हैं, जने रो रही हैं कि गा रही हैं, पता नहीं पड़ता। गोपियों के जीवन में भी बड़ा कष्ट है। बताओ, भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हमें हुई थी, आज उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया। इतना विरहातुर उनका हृदय है सज्जनों। आज रुदन कर रही हैं, संग में मिल करके रो रही हैं। बोले एक उस गोपियों के रोने को यहाँ पर भागवतम में गोपी गीत कहा गया सर। आइए कुछ श्लोक हम सब भी गुनगुनाएं। जयति थे
एकम जन्मना ब्रज सयत इंदिरा सासुर दृक्षता दीक्षुतावका स्वयकृता सह स्थाम चिन्वते सरदुदासने साधुजात सा सरस जो धरा प्रेम साध सूरतनाथ के असुरना सिखा तो भया देशावते ना खालु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना सजनों 19 श्लोक है इसमें गोपी गीत में। अब संपूर्ण श्लोक अगर गायन करने लगेंगे टाइम लगेगा, है ना, समय लगेगा। समय की बड़ी पाबंदी है। 3:15 हो चुके हैं, है ना। 50 मिनट है, 50 मिनट में लंबी यात्रा है। तो गोपी गीत के द्वारा गोपियों ने भगवान को स्मरण किया, पुकारा। सब मिलकर के सजनों, सब मिलकर भगवान को पुकारा है। जो